Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. लास्ट क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स कवर अप किए थे, उसके बारे में थोड़ा देख लेते। हमने दो पॉइंट कवर अप किए थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उसकी जो फार्मूला, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वो सारे पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से कवर अप किए और यही दो थ्योरम आपको हेल्प करने वाले आज के टॉपिक में, जो हम सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज जो निकालने वाले हैं उसके बारे में जो पढ़ने चाहते हैं, उसके बारे में जो हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं आज। तो वेरियस बॉडीज की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, उसमें किस किस थ्योरम का यूज होता है। तो मेनली दो थ्योरम का यूज होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और कुछ हमारा डायरेक्ट फार्मूला है जो हम लगाते हैं, I=mr²। तो आज जो टॉपिक में, इस टॉपिक में हम कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। तो वो टॉपिक को कौन कौन से बॉडीज है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना चाहते हैं। कुछ टॉपिक जो है वो आपके बुक में से लिए गए हैं, कुछ टॉपिक जो है रिपीटेडली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन है, और कुछ जो बॉडीज है यहाँ पे ली गई वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया है ताकि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास है यूनिफॉर्म रॉड। तो यूनिफॉर्म रॉड का बहुत सिंपल डेरिवेशन है और बहुत सिंपल ही उसका जो एक्सप्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो यूनिफॉर्म रॉड का जैसे एक्सप्रेशन हो जाता है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द रेक्टेंगुलर प्लेट। तो रेक्टेंगुलर प्लेट और यूनिफॉर्म रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो सेम आता है। वो कैसे आता है वो भी हम देखने वाले। रिंग का देखने वाले। रिंग, जब यूनिफॉर्म रिंग का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, देन वी विल गो टुवर्ड्स द अबाउट ए डायमीटर। जो एक्सिस है वो डायमीटर के ऊपर होता है, या फिर टेंजेंट प्लेन के ऊपर होता है, या फिर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होता है। देन व्हाट वी विल डू, उस टाइम पे हम क्या यूज करने वाले हैं वो भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका निकालने वाले हैं। उसके बाद होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं, सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। साथ ही साथ हम निकालने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर और होलो स्फीयर के बाद सॉलिड सिलेंडर। तो ये सारे मोमेंट ऑफ निकालने के बाद डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालने वाले हैं। और डिस्क का भी हम तीन टाइप में निकालने, तीन एक्सिस में निकालने वाले, डायमीटर, टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब कुछ वेट नहीं करते वक्त हम सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस बॉडी का निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस बॉडी का निकाल सकते हैं, उसके बारे में अगर जानना चाहते हो आप, तो वो बॉडी कैसी रहनी चाहिए, देन वी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बॉडी का निकालना चाहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी कौन सी बॉडी हो सकती है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। तो वो बॉडी रहनी चाहिए कंटिन्यूस, है ना। वो बॉडी कैसी रहनी चाहिए, कंटिन्यूस बॉडी रहनी चाहिए। और कैसी रहनी चाहिए वो, तब जब कंटिन्यूस बॉडी रहती है, देन वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ इंटीग्रेशन। जब बॉडी कंटिन्यू रहती है, देन वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कंटिन्यू बॉडी रहने के बाद ही हम लॉ ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडी। कोई भी वेरियस बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है तो वो बॉडी मस्ट बी कंटिन्यू नहीं रहती है तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते। ये आपको याद रखना है। तो कंटिन्यू वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा रहे कि कोई भी बॉडी अगर कंटिन्यू रहती है, देन वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वो बॉडी को कंटिन्यू रहना ज़रूरी है। होप तो कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो बॉडी अगर कंटिन्यू है, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन लाइन, यानी जो हमारे पास एक्सिस दी है उस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास है वो है यूनिफॉर्म रॉड। ओके, रॉड तो यूनिफॉर्म रहती है। तो रॉड जो यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं पे भी उथल पुथल नहीं है। जो रॉड है स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, कहीं पे भी उथल पुथल नहीं है। या फिर कहीं पे भी हम देख सकते हैं कि अगर कहीं पे कैसे अगर डेप्थ आ गया, वैसे नहीं है। यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकालना चाहते हैं वो हम इस टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है और बाइसेक्टर है, मतलब जो एक्सिस है वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब क्या है कि जो रॉड है, रॉड के बीच में से जा रही है। ओके, रॉड के बीच में से जा रही है। तो कुछ कंसिडर पॉइंट करना है हमें। ये कंसिडर वाला पॉइंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप फिजिक्स के साथ हो, तब तक कंसिडर वाला पॉइंट आपके साथ ही रहेगा। तो consider uniform rod of mass m and length L and suppose the moment of inertia is to be calculated। जो moment of inertia हमें निकालना है is to be calculated
इज टू बी कैलकुलेटेड अबाउट द बाइसेक्टर ए बी। जो बाइसेक्टर हमें ए बी है उस ए बी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो डायग्राम देखिए, ये हमारा रॉड है और जो आपको यहाँ पे एक्सिस दिख रहा है वो एक्सिस जो है वो मिडल पॉइंट से जा रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है उसको, जिसको हम ओ ए बी नाम दे रहे हैं। और ये जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर को हम नाम दे देंगे ओ। ओके, ये जो सेंटर है हमारे यहाँ पे, तो इस सेंटर को हम नाम देने वाले हैं ओ। तो ये वो सेंटर हो गया हमारा, मतलब सेंटर ओ है। तो इस साइड जो होगा हमारा, इस साइड जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एक हाफ सेक्शन हो जाएगा, और इस साइड वाला क्या हो जाएगा हमारा, एक हाफ सेक्शन हो जाएगा। मतलब वी हैव टू हाफ सेक्शंस फ्रॉम द एक्सिस, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड को हम ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं फिजिक्स में, और लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स निगेटिव पार्ट एंड दिस बिकम्स पॉजिटिव पार्ट। ओके, तो टोटल जो लेंथ है ये रॉड की, तो हम मान लेते हैं यल है। कितना लेंथ है, यल है जो गिवन डाटा में दिया है। तो टोटल लेंथ, अगर लेंथ यल है तो बाइसेक्टर होने की वजह से ये क्या करेगा, इस रॉड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। इस रॉड को क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा। अब बाइसेक्टर क्या करता है, दो पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की वजह से ये जो लेंथ हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी यहाँ पे -l/2, और इस साइड हो जाएगा हमारा +l/2, इस साइड हो जाएगा हमारा +l/2। ओके, होप सो कि आपको समझ में आ रहा है कि बाइसेक्टर का क्या मीनिंग है। तो बाइसेक्टर का मीनिंग है कि दो भाग को एक साथ ही दो इक्वल भाग में हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। अब जो यहाँ पे है कि एक dx पार्टिकल लेना है, हमें क्या लेना है, एक dx पार्टिकल लेना है। जो dx पार्टिकल हमें यहाँ पे लेना है वो स्मॉल पार्टिकल लेना है। ओके, क्या लेना है, हमें स्मॉल पार्टिकल लेना है। अब dx पार्टिकल क्यों लेना है, क्योंकि देखिए अगर हम रॉड को देखते हैं तो रॉड का क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस अलग अलग है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसे आने वाला है, अलग अलग आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्टिकल लेके उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है और कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस होने की वजह से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। एक ही पॉइंट समझ लीजिएगा यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, और यही हम अप्लाई करेंगे जो आगे वाले जो जितने भी टॉपिक्स हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, वो सारे टॉपिक्स में हम यही अप्लाई करने वाले, और यही कंसेप्ट हमारा आगे जाके यूज करने वाले। तो बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि किस तरह से हम यहाँ पे ये जो है कंटिन्यूअस बॉडी को dx पार्टिकल मान रहे हैं। तो जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस है, एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है। अगर dx पार्टिकल का हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम क्या ले सकते हैं, डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया di छोटा हो जाएगा, छोटे बॉडी के लिए छोटा इनर्शिया हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू मास कितना है इसका, dm है, इंटू क्या हो जाएगा, x², dm इंटू क्या हो जाएगा, x²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा जो आ रहा है हमारा यहाँ पे, वो किस तरह से हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन di इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इंटीग्रेशन dm इंटू dx। अब जो dm है वो मास अलग है, dx अलग है, दो यहाँ पे जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा हमारा, x डिस्टेंस है हमारा dx प्लस। ओके, तो dx हमारे पास x डिस्टेंस है, और ये जो dx स्मॉल एलिमेंट का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल di, क्यों, या फिर di इसे बोल सकते हैं, इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू dx। अब ये जो दो क्वांटिटी है dm एंड dx, दे बोथ क्वांटिटीज आर डिफरेंट, है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट लाने के लिए हमें मास पर यूनिट लेंथ लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए हमें, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ इट हेल्प्स यू, और हमें इंटीग्रेशन करने में वो हेल्प करेगा। बॉडी तो कंटिन्यूअस है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मास पर यूनिट लेंथ लेना क्यों जरूरी है, तो अभी पता चल गया आपको। अब ये वन डायमेंशनल क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई इट इज डिवाइडेड बाय लेंथ। उसे हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, लेंथ से डिवाइड करेंगे। अगर टू डायमेंशनल क्वांटिटी होगी तो उसे एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी होगी तो उसे हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। आगे आगे और भी बॉडीज आने वाली है, तब आपको पता चलेगा। अगर इसके बाद जो प्लेट का है, तो प्लेट के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे किससे, एरिया से डिवाइड करके, टू डायमेंशनल क्वांटिटी बन जाती है। तो ये जो मास पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा, m/l। ओके, क्या आ जाएगा, m/l। अब जो स्ट्रिप ले रहे हैं हम, यहाँ छोटी सी वाली स्ट्रिप ले रही है, तो उसका जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m/l इंटू dx। क्या हो जाएगा, m/l इंटू dx। ये स्मॉल एलिमेंट है, dx के लिए है, तो m/l इंटू dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर होगा, जैसे देखिए, एक मास के लिए बड़ा लेंथ कितना है हमारे पास, l, और dm मास के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, dx है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, m इंटू dx इज इक्वल टू dm इंटू l।
राइट। तो हमें पास dm निकालना है, तो dm इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/l इंटू dx। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो m/l इंटू dx हमारे जो वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, सिंपल है वैल्यू, कोई यहाँ पे ये नहीं है कि आपको मतलब निकालना ही निकालना है ऐसे, है ना। तो आप याद भी रख सकते हैं, सीधा dm जो हमारे पास वन डायमेंशनल क्वांटिटी है, वन डायमेंशनल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है जो भी हमारा मास पर यूनिट लेंथ आता है। अब जो यहाँ पे ले रहे हैं हम, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लेना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट बिकम्स, कितना हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालना चाहते हैं तो जो बन जाएगा हमारा स्मॉल डी आई बन जाएगा। ओके, स्मॉल डी आई इंटीग्रेशन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। मास कितना है हमारे पास, dm, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x, तो dm इंटू एक्स का स्क्वायर। अब जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के जो यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट -l/2, ये अपर लिमिट +l/2। ओके, तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आ चुकी है हमारे पास, तो ये i इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, लोअर लिमिट -l/2, अपर लिमिट +l/2। ओके, dm कितना है हमारे पास, m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास आ चुका है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन निकालना चाहते हो तो m और l ये दो कांस्टेंट है, तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -l/2 टू +l/2 एक्स स्क्वायर इंटू dx, एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, dx। ओके, ये हुआ हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए, तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए एक रूल है, जो सिंपल रूल है, जो आपने मैथ में पढ़ा होगा। जो भी स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड मैथ मतलब PCM है तो उनको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी डरने की बात नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx, अगर ऐसी कोई क्वांटिटी आती है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx, तो उसे हम क्या लिखते हैं, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ओके, तो सिंपल है, n+1 डिवाइडेड बाई n+1, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो पावर दिया गया हमें, पावर क्या दिया गया है यहाँ पे, 2 पावर है, राइट। तो 2 पावर में हम क्या कर देंगे, एक 1 ऐड कर देंगे। तो एक 1 ऐड करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू I इज इक्वल टू m/l। ओके, m/l, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का 1 मतलब 2 में 1 ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो लिमिट कहाँ से तक हमारे, लिमिट जो है हमारी कहाँ से कहाँ तक है, -l/2 टू +l/2। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। अभी I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m/l को m/l रख देंगे, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है हमारे पास यहाँ पे, -l/2, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, +l/2। 3 तो कांस्टेंट है, 3 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो 3 को बाहर निकालने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, m/3l, m/3l। अब जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखना है, तो पहले अपर लिमिट रखनी चाहिए, फिर बाद में लोअर लिमिट, और दोनों का सब्सट्रैक्शन। तो अपर लिमिट क्या है हमारे पास, l/2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, माइनस लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, -l/2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ओके, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये याद रखना है आपको यहाँ पे। चलो, m डिवाइडेड बाय 3l। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, l³ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। तो माइनस ऑफ माइनस, क्यूब का माइनस मतलब क्यूब माइनस का माइनस रहता है। ओके, वो चेंज नहीं होता, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो m डिवाइडेड बाय 3l इंटू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो l³ प्लस l³ लिख सकते हैं इसे हम। ओके, चलो, छेद जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए हम दोनों का अब जो न्यूमरेटर है उसका हम समेशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, m इंटू 3l इंटू 8, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटू l³ मतलब 2l³ हो जाएगा। ओके, 2l³, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो एक l और एक l कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा यहाँ पे। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, m/l² बाय 4 3 12, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा।
टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड जो बाइसेक्ट कर रहा है वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ जाएगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड जो बाइसेक्ट कर रही है एक्सिस, उस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है वो कितना आने वाला है, ml²/12। अब तो क्या आपको समझ में आया है कि ये ml²/12 कैसे आ चुका है। इंटीग्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जो मैथमेटिकल से बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव वे में बताया है किस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर रॉड के लिए। ओके, होप सो कि परपेंडिकुलर रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो बहुत सिंपल वे में हमने यहाँ पे निकाल लिया है। यहाँ पे कोई बड़ा कुछ नहीं लगा है। अभी अब जैसे जैसे हम आगे आगे चले जाएंगे उसकी डेप्थ क्या होगी, बढ़ेगी। अब जो मूव करेंगे हम प्लेट के लिए मूव करना है। ओके, पैरेलल लाइन एक एज के लिए वो पैरेलल है, मतलब एक एज के लिए पैरेलल, जो डायग्राम देख के आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ डिस्क्रिप्शन करने वाले कंसीडर वाला, या फिर ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ए बी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट एंड अनदर एट x प्लस डी एक्स, मतलब वही है x प्लस डी एक्स वाली हमें एक छोटी सी ये पैरेलल प्लेट हुई है हमारी। ओके, तो ये पैरेलल प्लेट के लिए जो इसकी विड्थ जो लेंथ है वो a है, विड्थ जो है हमारे पास b है, और ये हमने स्मॉल dx वाला ले लिया है। अब ये एक्सिस है हमारा, तो इसको एक्सिस को नाम दे दिया हमने a एंड b। ओके, इस एक्सिस को नाम दे दिया क्या हमने, a एंड b। तो ये एक्सिस a एंड b से कितना डिस्टेंस है हमारा, x डिस्टेंस है, तो टोटल कितना हो जाएगा x प्लस dx, वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, अभी जो इसका जो आने वाला है यूनिफॉर्म, सारा यूनिफॉर्म है, मतलब क्योंकि हमें कंटिन्यूअस चाहिए तभी हम इंटीग्रेशन लगा सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। सबसे पहला पॉइंट याद रखेगा आपको। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन लेना है तो वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। तो ये जो मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा, अब क्यों मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है। क्या है ये, 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा। तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, मास इंटू एरिया। एरिया क्या है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है हमारे पास a, ब्रेड्थ कितना है हमारे पास b, तो ये मास पर यूनिट एरिया हो चुका है। अब ये स्मॉल स्ट्रिप के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल स्ट्रिप के लिए क्या हो जाएगा एरिया, देखिए तो फॉर स्मॉल स्ट्रिप इज इक्वल टू, ये तो रहेगा मास पर यूनिट एरिया, तो ये तो रहने वाला ही है। ओके, ये तो रहने ही वाला है, इनटू हो जाएगा। अब ये एरिया, इसका एरिया क्या है, ये है dx और ये क्या है b, तो dx इंटू b, तो b इंटू dx लिख सकते हैं इसे हम, b इंटू dx। तो जो b है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, बचेगा क्या हमारे पास, b कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या हमारे पास, m इंटू dx, ओके, डिवाइडेड बाय a। तो ये हुआ मास स्मॉल स्ट्रिप, फॉर स्मॉल स्ट्रिप मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। ओके, होप सो कि आपको समझ में आया किसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो देखिए लास्ट जो हमने किया था अभी रॉड का, तो रॉड के लिए क्या किया था हमने, बस dx से मल्टीप्लाई किया था। क्यों dx से मल्टीप्लाई किया था, क्यों 1 डायमेंशनल क्वांटिटी, अब ये 2 डायमेंशनल। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 डायमेंशनल क्वांटिटी आएगी, तो यहाँ पे एरिया की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। वेरी गुड, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, एरिया की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो एरिया की जगह वॉल्यूम आएगा तो हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। यहाँ पे तो b है, तो b इंटू dx, ये क्या हुआ, उसका एरिया हो चुका है। अब मास पर यूनिट एरिया आ चुका है हमारा, तो इसे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x डिस्टेंस है, और x डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, di निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, di निकल जाएगा। अब स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए di आ जाएगा। तो di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट मास पर यूनिट लेंथ, वो जो आ चुका है यहाँ पे, इंटू dx। अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x, तो x का क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर आ जाएगा। ओके, लोअर लिमिट कितना है, तो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, बाइसेक्टर है ये भी, तो ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब प्लस a/2 हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, माइनस a/2 है ना। तो बाइसेक्टर है, a पूरा डिस्टेंस है तो उसको कट कर देगा ना, तो कट करने के बाद हाफ हाफ इक्वली हो जाएगा। इक्वली होने के बाद a/2 और माइनस a/2, तो ये हुआ हमारा कैपिटल I इंटीग्रेशन माइनस a/2 लोअर लिमिट प्लस a/2 अपर लिमिट। तो ये हो जाएगा हमारे पास m डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स स्क्वेयर
इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास है यम और ए। तो यम और ए को हम बाहर निकाल लेते हैं। यम और ए को अगर बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे हो जाएगा -a/2 और यहाँ पे हो जाएगा +a/2 अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा x² dx। ओके, अभी तो कॉल सॉल्व किया था, अभी जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है हमें। तो पावर में अगर 1 ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे इंटीग्रेशन की। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, पावर में अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x⁻² + 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 + 1। ओके, तो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट रख देना है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी -a/2 और +a/2। राइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास m/a। राइट, तो x⁻³ डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही कुछ आया था रॉड के लिए भी। ओके, -a/2, तो वहां पे l/2 था, यहाँ पे a/2 है, बस और कुछ नहीं है। राइट, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे तो i = क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 3a। ओके, इनटू लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है हमारे पास a/2 का क्यूब प्लस में है और ये माइनस में है, तो -a/2 का क्यूब। राइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास m डिवाइडेड बाय 3a। a³ माइनस, और माइनस का क्यूब क्या हो जाता है, माइनस ही रहता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 8 बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3a × 8 लिख सकते हैं हम, 3a × 8। तो ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे a³ + a³। ओके, a³ + a³। राइट, तो ये क्या हो जाएगा 2a³। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास m × 2a³ डिवाइडेड बाय 3a × 8। 3a × 8। ओके, 2 1 = 2, 2 4 = 8 और 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ के, यहाँ तो बचेगा 2। तो i = क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे m a² 3 4 = 12 ma²/12। इज दैट सिंपल। तो रॉड का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट का सेम आ रहा है। ओके, रॉड का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट का बाइसेक्टर रहने के बाद क्या आता है, सेम आता है। ये यहाँ से हमको पता चल गया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। ये आपको अभी याद रखना है, जो लास्ट वाला आया था ml²/12, ये भी याद रखना है ma²/12। तो यहाँ पे l भी लेंगे तो ml²/12 ही आ जाएगा वो। ओके, तो आपको बस ये लास्ट वाला याद रखना है। जब अगर आप JEE और IIT की प्रेफरेंस कर रहे हो तो आपको ये लास्ट वाला याद रखना है। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो आपको ये लास्ट वाला याद रखना है, जो आंसर आया है। मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ताकि वो आपको स्टेप्स हेल्प करे जब न्यूमेरिकल कोई एप्लीकेशन बेस हो, है ना। एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स है बहुत सारे, जब हम वो सॉल्व करेंगे तब आपको ये एप्लीकेशन आना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विथ दिस ऑल द डेरिवेशन। और ये इतना थियोरेटिकली मैं इतना क्यों ले रहा हूँ, तो उसके पीछे यही रीजन है कि वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत अच्छे से आ जाए। ओके, चलो अब आगे मूव करते हैं हम। जो आगे हमारा जो पॉइंट आने वाला है यहाँ पे वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग, है ना। रिंग सबको पता है रिंग कैसी रहती है। तो उस सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सिंपल है। ये रिंग है, मास उसका m है, तो ये लिखना ही पड़ेगा आपको। कोई जब भी आप डिस्क्रिप्टिव वे का एग्जाम देते हो, हाँ, कोई भी डिस्क्रिप्टिव जैसे बोर्ड की एग्जाम हो गई, तो उसको आपको डिस्क्राइब करना ही होगा। तो डिस्क्राइब करने के लिए ये पॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये लिखना ही होगा। तो ऑल द एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उससे क्या है, सेम डिस्टेंस पे है ना। जब अगर हम सेंटर से बात करेंगे, सेंटर से अगर कोई भी पार्टिकल लेते हैं, DM पार्टिकल, यहाँ पे DM पार्टिकल, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका r ही हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा di। ओके, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा स्मॉल dm, और डिस्टेंस क्या है हमारे पास r²। तो r तो चेंज होने वाला नहीं है, तो r चेंज होने वाला नहीं, तो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, dm का इंटीग्रेशन रह जाएगा। अब dm का इंटीग्रेशन अगर रहता है तो dm का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा m। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। कितना आता है mr²।
क्या आता है, एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस है ना, इसके कुछ क्या है एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग अबाउट डायमीटर, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। बहुत सिंपल है। आप बस एक बार यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इतना सिंपल जाएगा ना, इतना बहुत ज़्यादा सिंपल जाएगा आपको, बस आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। और यही चुटकी वाले सॉल्व अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द IIT और JEE की नीट के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास अबाउट इट्स डायमीटर। तो ये कुछ हम डिस्क्रिप्शन तो लिखना ज़रूरी है। तो ए बी हमें जो डायमीटर है तो ए बी है, वो डायमीटर के अलॉन्ग हमारे पास क्या है, ID है। ओके, क्या है हमारे पास, ID। अब अबाउट क्या निकालना है, अबाउट अ डायमीटर, मतलब ए बी के अलॉन्ग निकालना है। तो ए बी के अलॉन्ग निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ID हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ID हो जाएगा कि ये भी डायमीटर के अलॉन्ग ही है। ओके, ये भी डायमीटर के अलॉन्ग ही है तो ये भी क्या हो जाएगा, ID हो जाएगा। अभी तो सेंटर ऑफ मास से निकाला था, है ना, सेंटर ऑफ मास से क्या हो जाएगा, ये IC हो जाएगा हमारा। अभी तो निकाला था सेंटर ऑफ मास से। तो हम यहाँ पे क्या लगाने वाले, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, IZ कितना है हमारे पास, IC। ओके, IX कितना है हमारे पास, ID। IY कितना है हमारे पास, ID। चलो मूव करते हैं। IC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ID लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। चलो ID इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर हमारा, ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC डिवाइडेड बाई 2। तो IC कितना है हमारे पास, MR स्क्वायर। अभी तो निकाला था MR स्क्वायर, राइट। क्या है हमारे पास, MR स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। ये हुआ हमारा ID, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर। डायमीटर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है वो कितना आ रहा है, MR स्क्वायर बाय 2। कितना सिंपल है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी हमने यहाँ पे। और लगा देने के बाद हमारा आंसर भी आ चुका है यहाँ पे। ओके, आंसर आ चुका है हमारा यहाँ पे। आपको समझ में आया होगा कितना सिंपल है। आप डरते हो इससे, डरने की बात नहीं है, बस आपको समझना है। अब सेकंड जो हमारे पास है अबाउट टेंजेंट, है ना, अबाउट क्या है, टेंजेंट। अब टेंजेंट है तो अबाउट डायमीटर तो हमें पता है, अबाउट डायमीटर क्या है हमें पता है। तो अबाउट डायमीटर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। अभी तो निकाला था MR स्क्वायर बाय 2 अबाउट डायमीटर। अब टेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट कितना दूर है, डिस्टेंस R पे है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास कितना है, डिस्टेंस R है। अब 2 लाइन पैरेलल लाइन है विद द हेल्प ऑफ क्या, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, जिसके अबाउट निकालना है इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस दिया गया हमें उसका स्क्वायर, ओके, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पता है हमें, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अबाउट डायमीटर, तो हमें निकालना है अबाउट टेंजेंट। ओके, मास तो पता है हमारे पास m, ओके, डिस्टेंस कितना है R का स्क्वायर हो जाएगा। अब किसके बारे में पता है, अबाउट डायमीटर तो पता ही है हमें, अबाउट D हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट MR स्क्वायर, ओके, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ID कितना है हमारे पास, MR स्क्वायर बाय 2। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3MR स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। कितने कम टाइम में हमने इसको निकाल लिया है। अब कोई भी टेंजेंट ले सकते हो, कोई भी टेंजेंट ले सकते हो, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। अब जो थर्ड वन है ना, थर्ड वन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब टेंजेंट भी है लेकिन प्लेन को परपेंडिकुलर, मतलब इस तरह से। ओके, ये हमारा रिंग हो चुका है। अब ये टेंजेंट हमें तो ये पता है, अबाउट सेंटर से जाने वाला वो कितना निकाला था हमने, MR स्क्वायर निकाला था। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस R हो जाएगा। तो हमें पता है, क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर कितना है, अबाउट सेंटर कितना है, MR स्क्वायर। अभी तो निकाला था थोड़ी देर पहले। ओके, सबसे पहले हमने यही तो निकाला था। उसके बाद H कितना है हमारे पास, R है। मास तो सबको पता है। अब क्या निकालना है, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें पास, जिसके अबाउट निकालना है मास ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस बिटवीन जो है उसका स्क्वायर, ओके, प्लस क्या है हमारे पास यहाँ पे जिसका पता है उसका, राइट, दो एक्सिस में। तो हमें किसके अबाउट निकालना है, टेंजेंट, वो जो परपेंडिकुलर है, जो क्या है परपेंडिकुलर है, ओके। तो यम मास, डिस्टेंस कितना है हमारे पास आर का स्क्वायर, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है यहाँ पे यम आर स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन यम आर स्क्वायर टू यम आर स्क्वायर। अरे विद इन द सेकंड आप निकाल रहे हो, मुझे बताने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे फार्मूला अगर पता चल गया आपको किस तरह से निकालना है तो आप निकाल सकते हो ना, सिंपल सिंपल निकाल सकते हो, ओके। चलो हमने यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर से दोनों भी लगा लिए है, और दोनों भी लगा के हमने यहाँ पे निकाल लिया है अबाउट रिंग वाला। अब जो नेक्स्ट मूव करने वाले वो है हमारे पास होलो सिलेंडर। क्या है हमारे पास, होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर की जब बात करते हैं तो होलो सिलेंडर कैसे रहता है, अंदर से होलो, अंदर से क्या रहता है होलो, कुछ नहीं रहता है। तो एवरी पार्टिकल अगर सेंटर से अगर एक्सिस जाती है, तो सेंटर से अगर एक्सिस जाती है तो यहाँ पे सेंटर से एक्सिस जाने के बाद एवरी डिस्टेंस क्या रहेगा, आर डिस्टेंस रहेगा, एवरी डिस्टेंस क्या रहेगा, आर डिस्टेंस पे रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सपोज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आर एंड द मास इज यम, ओके, एट एवरी एलिमेंट ऑफ ए सिलेंडर इज द सेम आर डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल dm इंटू आर स्क्वेयर। आर तो कांस्टेंट है, चेंज होने वाला नहीं है, तो आर बाहर निकल जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dm हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ अगर dm हो जाता है तो ये सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा, यम आर स्क्वेयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर कितना है, यम आर स्क्वायर। इज दैट सिंपल। अगर डिस्टेंस चेंज होता है ना तब हमें वहां पे मास पर यूनिट लेंथ मतलब लीनियर डेंसिटी यूज करना है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर। अब जो सॉलिड सिलेंडर की बात करने वाले हैं हम, सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का जो रेडियस है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी भरा हुआ है, यहाँ पे भी भरा हुआ है, यहाँ पे भी भरा हुआ है, मतलब जब तक एंड तक है तो मास है उसका। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आना चाहिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ओके। होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। अगर पूरा भरा हुआ है तो पूरा भरा हुआ रहने की वजह से, पूरा भरा हुआ रहने की वजह से फ्रॉम द एक्सिस से वो जो है, एक्सिस से वो जो डिस्टेंस है मास का डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम मास पर यूनिट वॉल्यूम लाने वाले हैं। तो चलो, लेट द मास ऑफ द सिलेंडर इज m, रेडियस r, ड्रॉ सिलेंडर, छोटा सिलेंडर इसमें अंदर डालना है, छोटा सिलेंडर यहाँ पे ड्रॉ करना है जो dx का हो। क्या है वो, dx का सिलेंडर हो, छोटा सा dx का। अब ये dx कहाँ से कहाँ जाता है, इस सेंटर से जाएगा कहाँ तक, r तक। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके r तक। क्या हो जाएगी लिमिट, क्या हो जाएगी 0 से लेके r तक। कंसीडर अ पार्ट ऑफ सिलेंडर बिटवीन द सरफेस, वही हमने बताया है। ये पॉइंट अगर आप लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लिखते हो भी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो अब जो मूव करेंगे हम अगला, तो ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया ऑफ द वॉल, मतलब जो क्रॉस सेक्शनल यहाँ पे निकलने वाला है होलो स्फीयर का, सॉरी होलो सिलेंडर का जो निकलने वाला है वो क्या निकलेगा यहाँ पे बताइए हमें। एरिया क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होलो जो यहाँ पे नीचे वाला ये छोटा वाला निकल रहा है, तो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया यहाँ पे 2 पाई r की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है x, तो 2 पाई x, ओके, 2 पाई x ये होगा उसका ऊपर वाला सरफेस एरिया, सरफेस है ना। तो इनटू क्या हो जाएगा, थिकनेस कितनी है हमारे पास dx, तो dx से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज आवर एरिया। क्या है, दिस इज आवर एरिया, ओके। चलो, इफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर L, देन द वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, मतलब ये वॉल्यूम निकाल लिया हमने 2 पाई x इंटू dx, ये हमारा एरिया इंटू L, ये क्या हुआ हमारा वॉल्यूम, टोटल लेंथ के लिए L के लिए है ना, तो ये क्या हुआ हमारा वॉल्यूम हो चुका है। तो जो हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी जो आने वाली है, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी बोलते हैं इसे, ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम
मास पर यूनिट वॉल्यूम m डिवाइडेड बाय v। चलो बड़े के लिए सिलेंडर के लिए सॉलिड सिलेंडर लेते हैं हम। ओके, सॉलिड सिलेंडर लेते हैं क्योंकि बड़ा सिलेंडर लेंगे फिर बाद में स्मॉल के लिए हम जाएंगे। ओके, सॉलिड सिलेंडर मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या रहता है, मास m है, वॉल्यूम क्या रहता है सिलेंडर का, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मेंसुरेशन चैप्टर। ओके, मेंसुरेशन चैप्टर आपको याद है, तो मेंसुरेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर, जो एरिया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू लेंथ, इनटू क्या हो जाएगी, लेंथ, तो पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ। राइट, तो ये होगा हमारा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब जो होलो सिलेंडर की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे हम, होलो सिलेंडर की बात करेंगे। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर, जो छोटा वाला अंदर वाला है उसकी बात करते हैं हम, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर जो छोटा अंदर वाला है उसकी अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास बड़ा वाले का है मास पर यूनिट लेंथ, क्या है बड़े वाले का मास पर यूनिट लेंथ, पाई आर स्क्वायर इनटू एल। ओके, इनटू इसका वॉल्यूम कितना निकाला था अभी, इसका निकाला था हमने 2 पाई इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू एल। ओके, तो एल एल गेट कैंसिल, पाई पाई गेट कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे, जो बचेगा वो लिख लो 2m x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, डिवाइडेड बाय क्या, आर स्क्वेयर, ये बचा वाला हमारे पास है डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। अब ये हुआ हमारा मास, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास x से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी आई, क्या हो जाएगा डी आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो मोमेंट ऑफ डी आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वैल्यू पुट अप कर दो मास की, क्या आ जाएगी 2m x इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वेयर इंटू डिस्टेंस क्या है x स्क्वेयर। ओके, एक्स स्क्वेयर, तो लोअर लिमिट कितना है हमारे पास, ये आई हो जाएगा। ओके, लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास, 0 से कहाँ तक जाएगा, r तक जाएगा, 2am अपॉन आर स्क्वेयर, ये कांस्टेंट वाली टर्म हो गई, x इंटू एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास dx। चलो आगे मूव करते हैं अभी। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, 2m अपॉन आर स्क्वेयर इंटीग्रेशन 0 टू r। ओके, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, अभी तो लिया था हमने इस टाइप का, क्या हो जाएगा इस टाइप के लिए एक्स क्यूब मतलब 3+1 डिवाइडेड बाय 3+1, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिसको समझ में आ रहा है वो वेरी गुड, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जनरली समझ में आने के लिए थोड़ी उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए या फिर उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर चले जाते हैं तो ये समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आपको समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो पूरा क्लास एंड तक अगर देखते हो तो भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो अगर मूव करते आगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I इक्वल टू 2am अपॉन आर स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x 3+1 4 डिवाइडेड बाय 4 है ना, 3+1 डिवाइडेड बाय मुझे x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन जो लिमिट है 0 टू r।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 पुट करने की जरूरत है क्या? नहीं है, 0 मत पुट कीजिएगा। ओके, 0 लिमिट पुट नहीं करेंगे तो जो 4 जो है वो बाहर निकल आ जाएगा। तो जो आई बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है यहाँ पे, 2m डिवाइडेड बाय 4r² इंटू r⁴। तो ये एक r² और ये 2 1 2 2 2 4। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, mr²/2। क्या बन रहा है यहाँ पे, mr²/2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है mr²/2। क्या है, mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे निकाल लिया है इंटीग्रेशन किए, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन निकाल के। ओके, होप सो कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो सॉलिड सिलेंडर का हो चुका है हमारे पास यहाँ पे। अब जो मूव करने वाले हम हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट अ डायमीटर। होलो स्फीयर मतलब अंदर से खुला, बाहर से। अब जब मैं एक्सिस डालूंगा यहां से, देखिए यहां से एक्सिस डालूंगा तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, यहां से। तो ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रेडियस क्या हो रही है उसकी, चेंज हो रही है। रेडियस क्या हो रही है उसकी, चेंज हो रही है। एवरी टाइम द रेडियस गॉट चेंजेस, सो वी हैव टू कंसिडर एन एंगल। एक पॉइंट लेना चाहिए हमें। लेट द मास, जो भी पॉइंट है उसका मास हमने ले लिया, वो एक एक्सिस ले ली इस तरह से। ओके, तो इस डायग्राम में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड आने वाली है उसमें हम थोड़ा इसको इलेबोरेट करके देखेंगे। मास इज स्प्रेड ओवर द सरफेस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मास है इस बॉडी का वो सरफेस के ऊपर है। हाँ, सरफेस के ऊपर है, राइट। तो सरफेस के ऊपर होने की वजह से अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर पूरा एम्प्टी है, एम्प्टी, अंदर कुछ भी नहीं है। तो वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो चेंज होगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका, चेंज हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको सेंटर ले लिया, वो ए एक्सिस हो गया है हमारी OX। ओके, तो हमने लेटेस्ट कंसीडर OA, एक पॉइंट लेना है हमें, OA रेडियस लेनी है। तो ए पॉइंट लेना है, OA रेडियस एंड एंगल थीटा। तो OA ले लिया हमने, इस एंगल क्या बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है। अब जो एंगल थीटा बना रहा है, द पॉइंट ए ट्रेसेस अ सर्कल। तो ये जो है सर्कल बनाएगा इसके ऊपर। ओके, पीछे से भी आएगा इस तरह से, कुछ डॉटेड आ जाएगा ना, वो तो हमें पता नहीं है किस तरह से, तो वो क्या आ जाएगा, डॉटेड आ जाएगा, राइट। तो इस पीछे की तरफ से क्या आ जाएगा, डॉटेड आ जाएगा। अब अनदर एंगल छोटा डी थीटा लेना है हमें, छोटा सा एंगल डी थीटा, वो भी सर्कल बनाएगा, वो भी क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। तो यही हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए ये जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये जो एंगल कितना बना लिया उसने, थीटा बना लिया है एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब जो कंपोनेंट बन जाएगा आर का, तो ये क्या बन जाएगा, आर कॉस 90 माइनस थीटा मतलब आर साइन थीटा। आर कॉस 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अब देखिए यहां पे आर साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है, तो वही हमें लेना है, वही हमें लेना है। क्या लेना है, द पार्ट ऑफ द स्फीयर बिटवीन द टू सर्कल्स shown in the figure forms a ring of radius r sin theta। आर साइन थीटा जो दिया है वही हमें यहाँ पे रेडियस बोल के लेना है, मतलब जो डिस्टेंस है वो लेना है। ओके, तो डिस्टेंस लेने के बाद तो अभी देखिए ये जो स्फीयर है, ओके, तो स्फीयर होने की वजह से यहाँ पे जो क्वांटिटी आने वाली है, ओके, ये जो स्फीयर हमने लिया है होलो स्फीयर, तो ये जो क्वांटिटी है तो ये सरफेस है ना, तो सरफेस की वजह से यहाँ पे एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। द विड्थ ऑफ द रिंग इज डी थीटा, है ना, आर डी थीटा। तो ये जो आर थीटा आने वाला है, द पेरीफेरी इज क्या है हमारे पास, पेरीफेरी क्या है हमारे पास, 2 पाई आर साइन थीटा। तो ये जो अब पेरीफेरी हुई उसकी मतलब जनरली हम क्या लेते हैं, सरकमफरेंस क्या लेते हैं, 2 पाई आर, राइट। यहाँ पे आर की जगह क्या है, साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा लेना, बस सिंपल है। और क्या, आर साइन थीटा लेना। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास यहाँ पे, आर डी थीटा। तो एरिया क्या बन जाएगा हमारा, एरिया क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो जो एरिया बनने वाला है यहाँ पे, ओके, जो एरिया बनने वाला है यहाँ पे, तो एरिया क्या बनेगा हमारा, एरिया क्या बनेगा यहाँ पे, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू क्या, आर डी थीटा। ओके, चलो मास पर यूनिट एरिया, किसका मास पर यूनिट एरिया, स्फीयर का, जो हम यहाँ पे स्फीयर ले रहे हैं हॉलो स्फीयर का, तो उसका ले लेते हैं पहले, मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया,
पर यूनिट एरिया जो रहता है वो 4 पाई आर स्क्वायर रहता है। कितना रहता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा? ये तो मास अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर जैसे कि जैसे रहने वाला है। ओके, ये तो चेंज नहीं होने वाला है। अब इसका जो एरिया आने वाला है वो क्या आने वाला है? 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू आर डी थीटा। ओके, तो एक आर तो आर स्क्वायर कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल। तो जो बचा है वो लिख लीजिएगा यहाँ पे m डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा डी थीटा, ये बचा हुआ है हमारा। तो ये हुआ हमारा मास। अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास? डिस्टेंस कितना है? r साइन थीटा। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? r साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस हमें यूज करना है और इंटीग्रेशन के साथ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए डी आई इंटीग्रेशन 0 टू l, मतलब अपर लिमिट टू, इसे बोल सकते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट क्या है यहाँ पे? m/2 ओके, साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू डिस्टेंस क्या है हमारे पास? r साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, r साइन थीटा का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन, अब जो इसका जो एंगल आने वाला है वो कहां से कहां तक जाएगा? देखिए, ये 0 से लेके 180 तक, मैक्सिमम 180, उसके बाद फिर वापस से वही रिटर्न टर्न, मतलब वही शुरू करने वाला है। तो 0 से कितना आएगा? 180। तो ये हो जाएगा हमारे पास m/2, तो r स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के बाहर, तो वो हेल्प करेगा हमें, क्योंकि सॉल्व इजीली हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ेगा। तो I इक्वल टू लिख सकते हैं हम यहाँ पे m/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, एंगल है ये, ओके, साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, राइट। तो ये I इक्वल टू बन जाएगा हमारा I इक्वल टू mr²/2, राइट। इसे कैसे लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, सिंपल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। और एक आइडेंटिटी आपने बहुत अच्छे से लर्न की होगी 10th क्लास में। ओके, होप सो कि आपने ये लर्न किया ही होगा। तो ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखना है हमें? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखना है। तो चलो पुट कर दो यहाँ पे। ओके, वापिस वही पेन लेना है हमें। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू mr²/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, चलो अब एक इंटीग्रेशन का जो मतलब सिंपल वे है, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे बहुत अच्छा याद आ जाएगा। यहाँ पे हमें डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या है? तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा रहता है कॉस थीटा, ये रहता है माइनस साइन थीटा। क्या रहता है? माइनस साइन थीटा। ओके, अब माइनस साइन थीटा डी थीटा से उधर मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो ये बन जाएगा डी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो आपको याद आ रहा है, देखिए ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये साइन थीटा डी थीटा। ओके, माइनस रखना है तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करके डी कॉस थीटा रख देना है। इसकी जगह क्या रखना है? माइनस डी कॉस थीटा यहां पे आपको रखना है। ओके, चलो यहां पे क्या रख देंगे हम? माइनस डी कॉस थीटा आपको यहां पे रखना है।
तो I बन जाएगा हमारा I इज इक्वल टू mr² बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस डी, मतलब ये ब्रैकेट में ही रहेगा कॉस थीटा। ओके, जो माइनस बाहर निकाल लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस mr² बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डी कॉस थीटा सॉरी। अब सीधा जो निकालना है हमें कॉस थीटा की विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन निकालना है, तो सिंपल हो जाएगा। तो सीधा कॉस रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला हमने लगाया था वही फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे जो x के लिए लगाया था। ओके, x के लिए 1 की जगह मतलब 1 मतलब क्या हो गया, 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉस रेस टू कॉस 0 रेस टू पावर थीटा, मतलब कॉस रेस टू पावर 0 थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसका जो पावर हो जाएगा वो 0, तो 0 प्लस 1 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे 1 प्लस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। ओके, 0 से पाई तक। चलो अब आगे माइनस mr² बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखना फिर लोअर लिमिट, दोनों के लिए अलग अलग रखना है। तो पहले के लिए जो आ जाएगा हमारा कॉस पाई माइनस कॉस 0। ओके, चलो माइनस का माइनस रख देंगे, तो यहां पे हो जाएगा कॉस क्यूब पाई माइनस कॉस क्यूब 0 डिवाइडेड बाय 3। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। अब ये जो I इक्वल टू हो जाएगा, माइनस को माइनस रख देंगे, तो हमें वैल्यू पता है इसकी। ओके, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में बहुत अच्छे से। तो ये हो गया -1, ये भी -1, माइनस को माइनस रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1, और ये भी क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। चलो आगे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस mr² बाय 2, ये -2 हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस और -1 क्या हो जाएगा -2, और ये माइनस क्या हो जाएगा +2, तो +2 बाय 3। ओके, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 -6, तो ये क्या हो जाएगा +2 -6 +2 क्या हो जाएगा हमारे पास -4 माइनस mr² डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 2 1 जा 2, 2 टू द 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास mr², तो 2 आगे ले लो इसको और डिवाइड बाय 3। तो ये हुआ हमारा अबाउट होलो स्फीयर, है ना, अबाउट होलो स्फीयर पासिंग थ्रू द सेंटर। ये याद रखना है आपको 2mr² बाय 3, 2mr² बाय 3, ये आपको याद रखना है। अल्टरनेटिव भी मेथड है इसके लिए। ओके, आप अल्टरनेटिव मेथड भी कर सकते हैं इसके लिए, सीधा कैलकुलेशन करके भी यूज कर सकते हैं। मतलब 3 एक्सिस आपको पता है, मतलब इसके लिए हम 3 एक्सिस ले सकते हैं और तीनों एक्सिस का अलग अलग निकाल के कर सकते हैं। अगर कोई एक क्लास लेके मैं अल्टरनेटिव मेथड भी बता दूंगा आपको, यहाँ पे HC वर्मा में दी गई है अल्टरनेटिव मेथड, तो वो भी कर सकते हैं हम। ये भी डिफरेंशिएट के लिए है, ये थोड़ा हार्ड जाता है, लेकिन अल्टरनेटिव मेथड भी आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये होगा 2mr² बाय 3, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है अबाउट होलो स्फीयर अबाउट डायमीटर के अलोंग। बस इतना हार्ड क्यों हो चुका है, क्योंकि जो r है वो चेंज हो रहा था उसकी वजह से। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, वो है अबाउट सॉलिड स्फीयर के लिए। ओके, सॉलिड स्फीयर के लिए जो रहता है वो पूरा भरा हुआ, मतलब पूरा भरा हुआ। ओके, तो पूरा भरा हुआ मतलब तो स्टार्टिंग मतलब क्या हो जाएगा 0 से लेके एंड तक। अबाउट डायमीटर है, तो अबाउट डायमीटर अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था 2mr² बाय 3, 2mr² बाय क्या निकाला था 3। चलो कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। ड्रॉ स्फीयर, लेट m इज द मास ऑफ द
एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ओ जो हमारे ओ से एक्सिस डाल रहे हैं हम यहाँ पे, ओके छोटा सा dx एलिमेंट लेना है तो वो रिंग की तरफ परफॉर्म करेगा, है ना, रिंग छोटा सा रिंग अंदर वाला हॉलो स्फीयर परफॉर्म करेगा, हॉलो स्फीयर बोलेंगे उसे, तो हॉलो स्फीयर रहेगा वो, ओके। तो हॉलो स्फीयर रहने की वजह से उसको क्या बोल सकते हैं हम, इस तरह से डायग्राम बनेगी हमारी ये, तो ये हॉलो स्फीयर। तो अभी यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम और ये जो क्वांटिटी है वो हमें यहाँ पे अच्छे से लिखनी है, ओके। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, है ना, सॉलिड स्फीयर ले लेते पहले, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द हॉलो स्फीयर, ओके। सॉलिड स्फीयर, चलो कितना हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का मास पर यूनिट, मास अपॉन वॉल्यूम कितना रहता है 4/3 पाई आर क्यूब, 3 ऊपर चला गया तो 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब, ओके। चलो ये हुआ। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ जो हॉलो स्फीयर, अंदर वाला हॉलो स्फीयर है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, ओके, हॉलो स्फीयर। तो वो क्या हो जाएगा, ये तो मास अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब जो हॉलो स्फीयर का अंदर वाला है, अंदर वाला हॉलो स्फीयर, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। वो अंदर वाला वॉल्यूम अगर आपको पता चल गया तो इजीली यू कैन। तो ये हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर का एरिया कितना है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर एरिया। अब कितना थिकनेस है उसका, dx थिकनेस है ना, तो dx थिकनेस से उसके क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम dx से, तो यहाँ पे 4 पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 4 पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्यों एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि रेडियस कितनी है हमारे पास, यहाँ पे x रेडियस है, तो दैट्स वाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ओके, एक्स स्क्वायर। अब जो थिकनेस है dx, तो ये हुआ हमारा वॉल्यूम, ओके। 4 पाई गेट कैंसिल, तो बचे वाला क्वांटिटी यहाँ पे लिखना है आपको, m x स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बाय आर क्यूब, डिवाइडेड बाय क्या आता है आर क्यूब, ओके। चलो ये हो चुका है हमारा यहाँ पे मास। तो ये मास, सॉरी मास 3 है ना, 3 तो यहाँ पे लिखना भूल गए, तो 3m x स्क्वायर dx अपॉन आर क्यूब, ये हो चुका है मास। अब जो हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, क्या निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो मोमेंट ऑफ डिमांड कितना आया था, अभी थोड़ी देर पहले तो निकाला था हमने, तो वो आया था हमारा 2/3 m r स्क्वायर, क्या आया था 2/3 m r स्क्वायर, ओके। तो 2/3 m r स्क्वायर, तो m यहाँ पे कितना है हमारे पास, मास है इतना, ओके, तो मास इतना, m कितना है हमारे पास 3m x स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ओके। ये हुआ मास इंटू डिस्टेंस कितना है हमारे पास x, तो x का स्क्वायर, ओके। तो ये छोटे एलिमेंट के लिए होगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कहां से, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके, 3 कैंसिल, और लोअर लिमिट कितने है हमारे पास 0 और अपर लिमिट क्या है हमारे पास r, देखिए लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है हमारे पास i, तो ये क्या हो जाएगा 2m x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या होगा x⁴ इंटू dx अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यूब। जो भी टर्म ये है कांस्टेंट है उसे निकाल लो, तो उसे निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2m अपॉन आर क्यूब, ये टर्म कांस्टेंट है उसे निकाल लिया, इंटीग्रेशन 0 टू r x⁴ इंटू dx। चलो आगे मूव करते हैं, अभी देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, 2m बाय आर क्यूब, राइट, ये तो रहेगा, तो यहाँ पे पावर है ना, तो a +1 और डिवाइड में भी +1, ओके। चलो डिवाइड में +1, ऊपर भी +1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये जो ऊपर चला गया सॉरी उसके लिए ये नीचे लेते हैं आर क्यूब। चलो अभी क्या हो जाएगा x⁴ +1 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 5,
ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके r, 0 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, सीधा r लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2m अपॉन r क्यूब इंटू r रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्यूब और 5 कट गया तो 2 बचेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, I इज इक्वल टू 2m r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5। ये हुआ सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वेयर, 2/5 mr स्क्वेयर, ये हुआ सॉलिड स्फीयर का। ओके, ये हुआ हमारा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आगे मूव करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट टू इट्स प्लेन, टेंजेंट प्लेन में ही टेंजेंट है और परपेंडिकुलर वाली। तो यहाँ पे 2 रूल लगने वाले, कौन से 2 रूल, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड द परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, चलो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, मतलब कैसा है, ये डिस्क हुई है हमारी इस तरह से। ओके, ये डिस्क इस तरह से, डिस्क को थिकनेस आती है, ये इस तरह से पास हो रहा है, यहाँ से इस तरह से पास हो रहा है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, तो सारे जो पॉइंट्स होंगे वो r डिस्टेंस पे ही होंगे। डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मास dm लेंगे तो भी डिस्टेंस क्या हो रहा है, इसका चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कंसिडर अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर c, द डिस्क बी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो यहाँ पे प्लेन परपेंडिकुलर रहने की वजह से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या आ जाएगा, mr²/2। सेंटर से जा रहा है, थिकनेस आ रही है, थिकनेस आने की वजह से इसका क्या हो जाएगा, mr²/2। ओके, ये सिंपल है। तो mr²/2 आने के बाद अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, अबाउट एनी डायमीटर। डायमीटर के लिए उसको आईडी मान लेते हैं हम, ये लिखना जरूरी है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनने वाली है। तो ये अबाउट डायमीटर हो चुका है, x इक्वल टू क्या होगा, अबाउट डायमीटर हो चुका है, मतलब ये आईडी हो चुका है हमारा। ये भी क्या है, अबाउट डायमीटर है ए बी, तो ये भी क्या हुआ हमारा, आईडी हो चुका है। अभी ये निकाला था हमने अबाउट सेंटर, वो कितना निकाला था, mr²/2, mr²/2 निकाला था। ओके, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगने वाली है, प्रिंसिपल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वेरी गुड। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। ओके, IX प्लस IY। तो IZ कितना है हमारे पास यहाँ पे, IC। तो ये कितना है हमारे पास, ID। इसका कुछ हमने मतलब इस तरह का कुछ किया था हमने थोड़ी देर पहले। ओके, है ना, किया था ना रिंग के लिए। ओके, तो रिंग के लिए किया था हमने। तो IC इज इक्वल टू 2ID, राइट। तो ID इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, ID इक्वल टू क्या बन जाएगा, IC डिवाइडेड बाय 2। तो IC कितना निकाला था हमने, अभी निकाला था IC mr²/2। तो mr² डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, mr²/4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर। अब जो सेकंड है हमारे पास वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। अब टेंजेंट के लिए तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, डायमीटर तो पता ही है हमें। ओके, डायमीटर पता है। इफ द टेंजेंट ड्रॉन पैरेलल टू द AB पासिंग टू द पॉइंट O, तो पासिंग टू द पॉइंट O से अगर हम यहाँ पे यहाँ पे निकाल लेते तो क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जिसके अबाउट निकालना है m मास ऑफ द इंटू h² प्लस जिसका पता है उसका, और वो दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल चाहिए। हमें निकालना है टेंजेंट के लिए। ओके, m इंटू डिस्टेंस कितना है, r का स्क्वायर, पता किसका है, ये mr²/4 अबाउट डायमीटर। तो कितना है, 4 1 4 प्लस 1 5। तो जो अबाउट टेंजेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे 5mr²/4। ये हुआ, कितना सिंपल है। देखिए कुछ पॉइंट्स हार्ड आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, पर सारे पॉइंट थोड़ी हार्ड होते हैं, तो थोड़े आपको भी प्रैक्टिस करना होगा। टेंजेंट अबाउट एनी टेंजेंट, तो ये भी क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लगा सकते हैं यहाँ पे, अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे, जिसका निकालना है इज इक्वल टू मास इंटू h² प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिसका पता है। अभी तो हमें यहाँ पे इसका पता है IC,
वो कितना है एम आर स्क्वेयर बाय 2, राइट। एम आर स्क्वेयर बाय 2 पता है हमें, तो ये आई जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मास कितना है हमारे पास एम एच इंटू कितना है आर स्क्वेयर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे एम आर स्क्वेयर बाय 2, ओके 2 1 2 प्लस 1 3, तो आई ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 एम आर स्क्वेयर बाय 2। ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टाइम। मतलब ये निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे बहुत सिंपल है, मुझे भी पता है, बट ये आपको हेल्प करेगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब। ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अब ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो इस एक्सिस के अलोंग हमें निकालना है, तो हमें ये एक्सिस का पता है, ओके। तो ये बाय जो अंदर से जाता है, तो उसके लिए कितना है हमारे पास एम एल स्क्वायर बाय 12, वो कितना है हमारे पास एम एल स्क्वायर बाय 12, ओके। अब जो यहां से एक्सिस पास हो रहा है उसके लिए कितना है हमारे पास एम आर स्क्वायर बाय 4, एम आर स्क्वायर बाय 4, ये हमने निकाला है। तो दोनों का समेशन कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाइसेक्टर के लिए कितना है एम एल स्क्वायर बाय 12 और प्लस जो एक्सिस से जा रहा है उसके लिए कितना है एम आर स्क्वायर बाय 4। तो इन दोनों का समेशन जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारे टॉपिक से निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर अबाउट टेंजेंट एंड अबाउट ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, then we have moment of inertia of hollow sphere, moment of inertia of solid sphere, moment of inertia of disc about diameter and tangent, और कुछ अदर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं हमने बहुत अच्छे से। इसके प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, या फिर जब प्रॉब्लम का सेक्शन आ जाएगा तब ले लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून विद इनिशियल ऑफ फिजिक्स फॉर मोर वीडियोज। मतलब इसका मतलब यही है कि सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, जैसे ही मेरा कुछ नया वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको ही मिले। जो प्रिकॉशन लेना है आपको, क्योंकि पैंडेमिक इफेक्ट ऑफ जो कोरोना है अभी तक खत्म नहीं हो चुका है, कुछ जरूरी काम हो तभी बाहर निकलना है आपको, मास्क पहनना है ताकि संक्रमित लोगों से आप भी दूर रहे और आपका भी संक्रमण किसी को ना हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे मिल रहे हैं यहाँ पे, तो आप वहां से भी स्टडी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि बाहर जाके स्टडी करना चाहिए। फ्रीडम नहीं मिल रहा है, ओके आई नो फ्रीडम नहीं मिल रहा है सबको, बट आपको बस यही करना है कि जितना हो सके उतना प्रिकॉशंस लेना है, मास्क पहन के बाहर निकलना है, तभी आपको मतलब आप बच सकते हो। और दूसरों को बताना है कि कम से कम मास्क पहन के ही बाहर निकले, कुछ जरूरी काम हो तभी बाहर निकलना है और कुछ नहीं। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हाइजीन। थैंक यू सो मच।